बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बात करेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर पर। बहुत ज़्यादा तेज़ी का जो रुझान था वो आज और एक्सपेंड किया, और जो हमारी तवक्कुआत थी 40,000 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट टेकिंग की, वो फ़िलहाल बैकफुट पर गई और 100x तमाम अगली छोटी मोटी रेजिस्टेंस को ब्रीच कर गया। 1062 पॉइंट्स का इजाफा। टोटल 100x पिछले इस रैली में जब से 38,000 पॉइंट्स को टच किया है, पिछले 4 दिनों में लगभग 2,400 और 40 पॉइंट्स को जमा कर चुका है। आज के 1062 पॉइंट्स को मिलाकर बड़ा रैली और वॉल्यूम्स में बहुत एक्सपेंशन देखी गई। 56 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ, कल के 47 करोड़ के मुकाबले में, और आज के 56 करोड़ शेयर्स की मालियत तकरीबन 21 अरब रुपए से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पिछले 7-8 महीनों की बुलंद तरीन सतह है। एक्सपेंड किया अगर हम देखें 366 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ सरमायाकारों की जानिब से, और टोटल जो ट्रेड्स रहीं वो 2,07,245 टोटल ट्रेड्स रहीं। बड़ा नंबर है और पिछले 8 महीनों के बाद ये बड़ा नंबर देखने को मिला। तो कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है आज, ख़ास तौर पर वो सेक्टर भी इस रैली में शामिल हुए जो पिछले दिनों में लैग कर रहे थे। उन्होंने शामिल होना पसंद नहीं किया, ख़ास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर, और कल हम तो को कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी शामिल होने की इस वक्त तैयारी में है, अलॉन्ग विद एग्रो फर्टिलाइज़र। और कल का क्या रुझान रहेगा? आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अहम टॉपिक्स हैं। आपने देखा पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए, बाज़ार भी खुश हुआ, 1,000 से ज़्यादा का आज रैली देखी गई। और अब क्या होगा अक्रॉस द बोर्ड? आज हमारा जो नेशनल मीडिया है वहाँ पर ये दिखाया गया कि डॉलर्स की कीमत में बहुत होशरुबा इजाफा देखा गया और पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। किसी एक दिन में इतनी रुपए की गिरावट नहीं हुई डॉलर के मुकाबले में। और आज लगभग वो फैसला जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को खुश करने का था, और हम इस पर पिछले प्रोग्राम्स में बात भी करते रहे हैं। बहुत बड़ी शर्त थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो रेट है उसको आप पार करें, बराबर करें। जो बहुत बड़ा डेफिसिट था वो आज ख़त्म हो गया। लगभग 255 रुपये 43 पैसे की सतह पर आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग रही है रुपए के मुकाबले में, जबकि ओपन मार्केट 258 रुपये से ऊपर बंद हुआ है। तीसरी मार्केट इस वक्त ब्लैक मार्केट है, 270 से 75 रुपये की सतह वहाँ पर रेट है। और ये रेट जो कि डॉलर का बढ़ना है और मार्केट का बढ़ना है, बहुत कंट्राडिक्शन, एक डाइवर्जेंस है। बेसिकली होगा क्या कि ये जो डॉलर की बढ़ना है, रुपए का डिवैल्यूएशन है, इस वक्त बहुत सारी जस्टिफिकेशंस आप टेलीविज़न पर देखेंगे। मेरे जो फील्ड के लोग हैं वो अपना रिसर्च देंगे, एनालिसिस देंगे, जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। मज़ीद ये कि जो अनसर्टिनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, डॉलर को लेके करके एलसीज खुल जाएंगी, या फलां बहुत सारी ऐसी जस्टिफिकेशन थी। लेकिन देखा यह गया है कि इसके असरात रुपए की डिवैल्यूएशन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और जो उसके प्लस फैक्टर्स हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं, मामूली से हैं। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी डिवैल्यूएशन हुई और उसको जस्टिफाई किया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से कि इससे एक्सपोर्ट्स पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप डाटा देखें पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और ग्रेजुअली जो डिवैल्यूएशन है रुपए की, कभी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, जबकि पाकिस्तान टोटली एक इम्पोर्टेड इकॉनमी है। इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, मज़ीद महंगी होंगी, और लोकल हमारे मुल्क के अंदर मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी कि महंगाई में इजाफा होगा, तमाम इम्पोर्टेड आइटम्स महंगी हो जाएंगी।
और उसका इफ़ेक्ट लगभग 10 से 12% मज़ीद महंगाई लाएगा, जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे जब डाटा आएगा इन्फ्लेशन का। ख़ासतौर पर फरवरी और मार्च का डाटा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मार्केट जो आज और ये रैली है 2400 पॉइंट से ज़्यादा की पिछले चंद दिनों में, उसका जो लिंक है वो इस उम्मीद पर है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को किस्त जारी करेगा। हालांकि अभी डॉलर का रेट पैच अप हुआ है टूवर्ड्स ओपन मार्केट, बिजली का रेट बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा और एक मिनी बजट आएगा, मज़ीद टैक्सेस का नफाज होगा। तो डेफिनेटली इस वक्त जो अक्रॉस द बोर्ड हम एक इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, सिचुएशन है वो कंट्रैक्शन की है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट 17% है और इसी असना में मार्केट का बढ़ना कितना मज़ीद बढ़ेगा, 100x और क्या कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ये बहुत ही सवाल तलब या बहुत ज़्यादा काम करने वाला सवाल है। हमारी जो तवक्कुआत हैं, आज की जो 100x की रैली है वो पार कर गई 41,165 पॉइंट्स का जो मेजर रेजिस्टेंस था, और अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है, जैसा कि अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर मज़ीद परफॉर्म करने की तैयारी में है, हम तो करेंगे कि इस वक्त जो रेजिस्टेंस रहेगा 100x का मेजर साइड पर वो 41,150 है। ये वो मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 100x कल उसको फेस कर सकता है। आज का मार्केट क्लोजिंग 40,846 पॉइंट्स की है और लगभग 350 पॉइंट्स मज़ीद 100x ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंचा है बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस रहेगी 100x की, जहां पर ट्रेंड हो चेंज होगा, मज़ीद फ्लोरिश करेगा 100x 3 से 4,000 पॉइंट्स, वो 42,000 और 216 पॉइंट्स की सतह पर है। ये वो लेवल है जो कि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ पर 100x इसको अगर ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली 3 से 4,000 पॉइंट्स मज़ीद रैली कर सकेगा। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं पॉलिटिकली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है अक्रॉस द बोर्ड, और इलेक्शन की तरफ, चूँकि ये इलेक्शन का साल है 2023 जहाँ पर इलेक्शन होने हैं, और उस तनाजुर में गवर्नमेंट का ये फ़ैसला कि वो पॉलिटिकली सियासी तौर पर जो फ़ैसले गवर्नमेंट्स आखिरी साल में नहीं करती, उन्होंने चुना कि वो फ़ैसला करें और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ डील करें बजाय के उसको पोस्टपोन करते हुए। उस सूरत में हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ ज़्यादा जा सकते थे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।